हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में, जिसका नाम है फाइंड द फ्रीक्वेंसी। फाइंड द फ्रीक्वेंसी फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनिमल्स। ओके, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में? उससे पहले हम देखते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या बात करी थी। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था, जिसमें हमने बोला था कि यूनिक नंबर्स, लाइक यूनिक नंबर से एलिमेंट, तो हमारा एरे कुछ ऐसा था 1 2 3 1 3 2 करके। तो इसमें से हमको यूनिक एलिमेंट्स बताने थे, कौन-कौन से, तो इधर से आए थे 1 2 3। तो ये क्वेश्चन कुछ सेम ही है, बट इसमें हमें क्या करना है कि हमें इसमें फ्रीक्वेंसी बतानी है, राइट? तो लाइक ये अगर हमारा एरे है तो हमें इसमें फ्रीक्वेंसी बतानी पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी अगर हमें बतानी है तो हमें क्या करना है, जैसे कि 1 है तो उसके लिए आना चाहिए 2, देन 2 है तो 2 के लिए भी 2 आना चाहिए, देन 3 है 3 के लिए भी 2 आना चाहिए। अब इधर देखोगे, इधर हम 2 चीज़ स्टोर कर रहे हैं। एक हम स्टोर कर रहे हैं कि जो एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, राइट? और दूसरा है कि कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, जो कि हमारी वैल्यू कितनी फ्रीक्वेंसी उसकी है। तो अगर आप देखोगे हम 2 चीज़ स्टोर कर रहे हैं, राइट? एक में हम एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, जो एलिमेंट हमारा की का काम कर रही है। की का काम किस लिए कर रही है? क्योंकि हम उस की के रिस्पेक्टिव कुछ वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, और अगर की के रिस्पेक्टिव कुछ वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो वो हमारा एक की वैल्यू पेयर बन रहा है, राइट? तो ये हमारा की वैल्यू पेयर बन रहा है। और हमें इधर क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप हमारी पिछली वीडियोज़ को देखते हुए आ रहे होंगे, तो उधर हमने एक बात करी थी, अपनी पुरानी वीडियोज़ में पढ़ा था कि अगर फ्रीक्वेंसी पूछे या काउंट पूछे या अक्रेंस पूछे, तो हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं मैप। ओके, तो हमने पढ़ा था, हमने मैप एंड सेट पढ़ा था। तो मैप एंड सेट हमने पढ़ा था, उसमें से ये जो हमें फाइंड करना, लाइक फ्रीक्वेंसी, काउंट या अकरेंस, तो उसके लिए हमारा मैप डेटा स्ट्रक्चर सुटेबल है। सेट क्यों नहीं? सेट यूनिकनेस में वर्क करता है। ओके, तो हम इस वाले डेटा स्ट्रक्चर को पिक नहीं कर रहे हैं, तो मैप में कर रहे हैं। और मैप क्या कहता है कि वो डुप्लीकेट्स को हैंडल करता है। ठीक है, डुप्लीकेट्स को हैंडल किस तरीके से करता है? उसको उसकी वैल्यू को अपडेट कर देता है। अपडेट के सेंस में करता है कि अगर वो पहले नहीं है, लाइक फर्स्ट टाइम आ रही है, तो उसकी एक इनिशियल वैल्यू सेट कर देगा। और सेकंड टाइम या उससे ज़्यादा टाइम अकरेंस उसको मिल रहा है, राइट? उससे ज़्यादा उसको टाइम अकरेंस मिल रहा है, तो इनिशियल वैल्यू में जो भी हमें परफॉर्म बनाना है, लाइक +1, हम उसको ऐड करते जाएँगे उनकी इनिशियल वैल्यू में। तो ये हमने सीखा था। तो अगर हमें इस क्वेश्चन को ब्रेक करते हुए चलते, लाइक कैसे-कैसे इसको इनिशियल करेंगे मैप के थ्रू, तो हम इधर मैप यूज़ करने वाले हैं। तो अगर हम इसके ब्रूट फोर्स की बात करें, तो ब्रूट फोर्स में हमें एक एरे बनाना था। उस एरे में फिर हम एक-एक करके काउंट करते, लाइक अगर 1 2 1 2 है, तो पहले हम इस एरे को पिक करते। इनिशियली काउंट हमारा 1 होता, राइट? इनिशियल काउंट 1 होता, फिर हम यहाँ से इसके i+1 से इसको रन करते, क्योंकि i+1 से इसको रन करते, देन अगर सही मिलता तो उसका काउंट बढ़ाते, देन हम इस एरे में स्टोर कर लेते। देन सिमिलरली 2 के लिए करते, फिर यहाँ से रन करते, फिर उसके लिए ऐसे बढ़ा देते। तो अभी तक ये ना करके, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर समथिंग होती है, तो हम उसको पिक नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली मैप में वर्क करेंगे। आई थिंक ये आप कर भी सकते हैं अपने टू डू में, कि आप इसका ब्रूट फोर्स खुद राइट कर सकते हो। ब्रूट फोर्स के बाद आप इधर ऑप्टिमाइज़ वाले में आ सकते हो। तो इधर हम क्या करने वाले हैं? मैप यूज़ करने वाले हैं। तो पहले इनिशियलाइज़ेशन देखते हैं। तो इसको हम कैसे इनिशियलाइज़ करेंगे? हम बोलेंगे लेट h1 इज़ इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड हम यूज़ करेंगे, देन मैप। मैप का इनिशियलाइज़ेशन हो गया। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि अगर ये हमारा एरे है, तो 1 2 3 1 1 2 1, ठीक है, 1 2। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। हमारा एक 1 की होगी, 1 की के लिए 1 2 3 4, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। 2 के लिए 1 2 3, फ्रीक्वेंसी 3 है, और 3 के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, राइट? तो हमको आउटपुट किस इस वे में देना है, तो अभी हम आउटपुट इस वे में देंगे। तो हम इधर से डायरेक्टली, ये हमारा मैप होगा, राइट? ये हमारा मैप होगा, राइट? तो हम अपना डायरेक्टली मैप भी रिटर्न कर सकते हैं। तो अभी हम मैप रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली। ओके, तो ये करना है। तो हमें क्या करना है, एक तो कंडीशन होगी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें स्टोर करनी पड़ेगी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। फिर दूसरे में अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट वैल्यू। और अपडेट वैल्यू में हम क्या करेंगे, 1 2। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। हमारा एक 1 की होगी, 1 की के लिए 1 2 3 4, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। 2 के लिए 1 2 3, फ्रीक्वेंसी 3 है, और 3 के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, राइट? तो हमको आउटपुट किस इस वे में देना है, तो अभी हम आउटपुट इस वे में देंगे। तो हम इधर से डायरेक्टली, ये हमारा मैप होगा, राइट? ये हमारा मैप होगा, राइट? तो हम अपना डायरेक्टली मैप भी रिटर्न कर सकते हैं। तो अभी हम मैप रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली। ओके, तो ये करना है। तो हमें क्या करना है, एक तो कंडीशन होगी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें स्टोर करनी पड़ेगी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। फिर दूसरे में अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट वैल्यू।
और अपडेट वैल्यू में हम क्या करेंगे, जो डिफ़ॉल्ट या इनिशियल वैल्यू होगी उसमें +1, लाइक अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम 0 स्टोर करते हैं तो उसमें +1 करेंगे तो सेकंड टाइम पे 1 स्टोर होगा। बट हम इधर 0 को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 0 को यूज़ करेंगे देन हम अगर टोटल देखेंगे तो यहाँ से एक-एक कम हो जाएगा, राइट? तो हम इसलिए इनिशियल वैल्यू हमारी इधर 1 होने वाली है। ओके, एंड 1 में अगर 1 प्लस करेंगे, लाइक दूसरी बार आया तो ये 2 हो गया, देन 2 फिर दूसरी बार आया, उसके बाद आया थर्ड टाइम तो इसमें +1 कर देंगे 3 हो गया, तो ऐसे करते जाएंगे। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कैसे करेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमको पता है कि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए हमें क्या करना है कि हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, राइट? तो हमें बोलना HM, तो यहाँ पे हम की और वैल्यूज़ को सेट कर रहे होते हैं, राइट? की वैल्यू सेट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ऐड की जगह हम सेट यूज़ करेंगे। देन हम जो भी हमारी की है हम उस की को पुट करेंगे, की एंड देन इनिशियल वैल्यू इधर 1, क्योंकि 0 से करेंगे तो हम एक वैल्यू को मिस कर देंगे, तो इधर 1, राइट? और ये वाला केस इनिशियल है, राइट, डिफ़ॉल्ट। अब आता है अपडेट के लिए। अपडेट कैसे होगा, तो अपडेट में भी हम HM डॉट सेट करेंगे, सेट करना पड़ेगा। देन कौन सी की सेट करनी है, बट यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू आएगी, तो अपडेटेड वैल्यू हमें कहाँ पे सेट करनी है, ये वाला पार्ट, राइट? तो हम इसको बोलेंगे अपडेटेड वैल्यू, बट हमको ये पुरानी वैल्यू का एक्सेस भी लेना पड़ेगा। तो अगर हमें देखना है कि पुरानी की पे कौन कितनी वैल्यू है, तो हमें उसके लिए HM डॉट गेट करते, राइट? ये हमने अपनी पुरानी वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हमने मैप और सेट पढ़ा था, वो जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखी है, और बाकी आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो HM डॉट गेट, इधर हम ये एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे हमको मिल गई, लाइक इसको अगर मैं करता हूँ, ए की मेरी 1 होती है और अभी इनिशियल वैल्यू 0 है, और सॉरी 1 है मेरी की, तो अगर वापस आएगा तो मेरे को इसमें इस वाली वैल्यू में +1 करना पड़ेगा, राइट? तो मैं इसके बाहर +1 कर दूंगा, तो HM डॉट, ये हो जाएगा HM डॉट गेट की +1, क्योंकि ये मेरी प्रीवियस वैल्यू उठा के दे देगा, प्रीवियस वैल्यू, एंड हम उसमें +1 कर देंगे, राइट? ये हो गया, अपडेट करने का भी मिल गया हमको एंड डिफ़ॉल्ट का भी मिल गया। तो बस यही था, तो हम ये 3 चीज़ को पुट करेंगे, पहला इनिशियलाइज़ेशन वाला पार्ट, देन डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड अपडेटेड वैल्यू, ठीक है? तो ये हम अब अपने कोड में पुट कर देंगे। तो लेट्स सी, हमारा जो फंक्शन है वो होने वाला है फ्रीक्वेंसी करके, फ्रीक्वेंसी एरे करके हम बना देते हैं इसको, इसमें हम एक एरे पास करेंगे, राइट? तो इधर मैं पहले इनिशियलाइज करूंगा जो हमने देखा था, तो लेट HM इज इक्वल्स टू न्यू मैप, ये आ गया। देन हमें एरे पे इटरेट करना पड़ेगा, तो फॉर ऑफ लूप मैं इधर यूज करूंगा, लेट वैल्यू ऑफ ARR, इधर ऑफ मैं यूज कर रहा हूँ, तो हम डायरेक्टली वैल्यू एक्सेस करेंगे, लाइक जो भी एरे में वैल्यू होगी, लाइक जैसे 1 2 3 1 है, तो मैं डायरेक्टली 1 2 3 1 को एक्सेस करूंगा इधर वैल्यू करके। बट अगर मैं इधर इन यूज करता तो इनमें क्या होता, मैं इनके इंडेक्सेस का एक्सेस लेता, क्योंकि इसके अगर इन वैल्यूज का की देखे तो वो क्या है, इसके इंडेक्सेस लाइक 1 2 3 ऐसे आते, तो हमें की नहीं करनी है, हमें वैल्यू करनी है, तो हमने ऑफ यूज करा। अब हमें यहाँ पे अपना लॉजिक रखना है, डिफॉल्ट के लिए हम क्या रखेंगे कि लेट्स से कि अगर हमारे एरे पर भी हमारे मैप में, ये मैप हमारा इनिशियल है, राइट? अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो इफ मैं बोलता हूँ कि HM डॉट चेक करने के लिए हैश करेंगे, देन हम चेक करेंगे HM डॉट वैल्यू, अगर नहीं है तो नहीं के लिए नॉट इधर यूज कर देंगे, अगर नहीं है तो हमें क्या करना है, अपना डिफॉल्ट वाला जो कि ये है, नहीं है, तो HM डॉट सेट वैल्यू, एंड फर्स्ट वैल्यू क्या होगी डिफॉल्ट की 1, तो ये हमारा केस इधर हैंडल हो गया। अब तो अगर लाइक जूम करते हैं, 1 2 1 3 है, 1 पे हमने चेक करा 1 नहीं है, HM डॉट हैश वैल्यू अगर नहीं है तो हमने ये सेट करा, तो वैल्यू जब भी हमारी की होने वाली है इधर, ये वाली की हो जाएगी 1, उसकी वैल्यू 1। और एक और चीज़ और करते हैं, हम इधर इसको वैल्यू न रख के, की वैल्यू नहीं रखते इधर, हम इसको बोलेंगे की, जो हमारे एलिमेंट्स का नेम होगा, तो ये जो हमारी की है वो इधर हमारे एलिमेंट नेम को शो कर रही है। ओके, ये हमारे एलिमेंट नेम को शो कर रही है, ये हमने इसलिए रखा है ताकि इधर जो हमारी की है इसके साथ मैच रहे। तो हम इधर ये बोलने वाले हैं कि इधर हर जगह हम वैल्यू की जगह की कर देंगे, क्योंकि वैल्यू अगर रखेंगे तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि यार वैल्यू क्यों हम पुट कर रहे हैं, तो हर जगह की कर देते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमने चेक कर लिया कि हमारी 1 है, इधर ये वाली 1 की है, इसके रिस्पेक्टिव में हमने 1 इनिशियल वैल्यू रख दी।
अब इधर है 2 भी नहीं है, तो 2 के लिए भी 1 आ गया। अब आया 1। अब ये वाला तो लूप कट इफ कंडीशन हमारी रॉन्ग हो जाएगी कि हमारे पास है पहले से, राइट? अगर है तो हमें अपडेट करना है, राइट? तो एल्स कंडीशन में डालेंगे। अपडेट करने के लिए क्या है हमारा? अपडेट करने के लिए ये वाला है कि एचएम डॉट गेट की +1, राइट? तो ये कैसे हो जाएगा? एचएम डॉट सेट की एचएम डॉट गेट की +1, ये हो गया। इसको हम डन, हमारा फॉर लूप भी डन। देन 1 के लिए आएगा तो 1 अपडेट हो जाएगा 2, 1 हमारा 2 अपडेट हो गया। देन फिर हम इधर आ जाएंगे एंड 3 के लिए हमारा 1 आ जाएगा, राइट? एंड एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे अपना मैप, तो वो है एचएम। मैंने कहा था हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये इतना सा था। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि अगर आप वीडियो देखो तो आपको एक जगह कोड मिल जाए अच्छे से। तो फंक्शन फ्रीक्वेंसी, इसमें हम एरे पास करेंगे, राइट? इनिशियलाइज करेंगे लेट एचएम इज इक्वल्स टू न्यू मैप, ये वाला पार्ट हो गया। देन फॉर यूज करेंगे लेट की, ये मेरे वेरिएबल का नेम है की, तो इधर ऑफ करेंगे, ठीक है? तो मैं इधर एरे पुट कर दूंगा, वेरिएबल का नेम हम कुछ भी रख सकते हैं। देन मैं कंडीशन डाली इफ hm डॉट हैज, इफ hm डॉट हैज की नॉट हैज दिस थिंग, बिकॉज हम इधर नॉट यूज कर रहे हैं, तो नॉट, अगर नहीं है तो hm डॉट सेट, क्योंकि सेट हम करते हैं, तो सेट करते हैं हैश मैप वैल्यू, देन की और डिफॉल्ट वैल्यू 1, पहला पार्ट डन। देन अपडेट के लिए एल्स hm डॉट सेट की, देन hm डॉट गेट करेंगे उसकी प्रीवियस वैल्यू गेट की और अपडेट कर देंगे +1 से, पहला पार्ट भी डन। और लूप से बाहर आ जाएंगे, देन हम रिटर्न कर देंगे क्या? hm, ठीक है? hm हम रिटर्न कर देंगे और भी डन। तो ये क्या ऐसे देगा? ये आपको देगा कुछ आंसर मैक, देन हमारा ये होगा, देन ये बोलेगा 1 के लिए 3, 2 के लिए 1, 3 के लिए 1, ऐसे करके कुछ आउटपुट दे देगा। अब इसको रन कर सकते हैं, ये हमारा मैप रिटर्न हो जाएगा, ठीक है? तो इस वीडियो के लिए इतना, आई होप आपको ये समझ आया होगा। और इसमें हमने देखो कितना सारा सीखा। इसमें हमने मैप सीखा, मैप के सारे फंक्शंस हमने यूज़ कर लिए। अगर हम देखेंगे, हमने सेट यूज़ कर लिया, हमने गेट यूज़ कर लिया, हमने हैज़ यूज़ कर लिया, हमने इधर फॉर ऑफ और फॉर इन लूप का यूज़ कर रहे हैं आप, कि हमें वो देखेंगे कि फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस यूज़ नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली फॉर ऑफ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम इधर हम जावास्क्रिप्ट में कोड कर रहे हैं। तो हम इसलिए हमने ये वाला पार्ट सीखा, मैप का इनिशियलाइजेशन सीखा, ठीक है? और ये सीखा कि कैसे उसको ब्रेक कर सकते हैं स्टेटमेंट को, ताकि हम अपने कोड को ईजिली लिख सकें। और हमने क्या, हमने देखा कि काउंट, फ्रीक्वेंसी, अकरेंस अगर कुछ भी पूछे तो हम मैप यूज़ करेंगे, सेट की यूज़ नहीं करेंगे, ये भी हमें पता चल गया। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।